तुर्किया के बगैर पायलट जंगी तैयारे ने सिर्फ एक परवाज में अमेरिका के F-16 तैयारे को ऐसे चीर कर रख दिया जैसे आसमान पर ताकत का कोई कानून ही ना हो। ये फायर, ये निशाना और ये लम्हा सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये वो झटका था जिसने वाशिंगटन के डिफेंस कॉरिडोर में भी सायरन बजा दिए। आसमान की नीली खामोशी में जब तुर्क सुर्ख सेब ने अपना हदफ लॉक किया तो चंद सेकंड बाद जो हुआ उसने पूरी जंगी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक ड्रोन, एक फैसला और सुपर पावर की आंखों में पहली बार बेबसी। तुर्किया के लिए ये सिर्फ कामयाबी नहीं, ये ऐलान है कि अब आसमान पर फैसले वो करेंगे जिनके कॉकपिट खाली होंगे और जिनकी रफ्तार इंसान के तसव्वुर से भी आगे होगी। आज आपको दिखाते हैं वो लम्हा, वो आसमानी धमाका जिसने दुनिया को बता दिया कि अगली जंग पायलट नहीं मशीनें लड़ेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो बाब जिसे दुनिया अगली जंग का आगाज कह रही है। सुर्ख सेब का ये लम्हा शायद आने वाली दहाइयों की जंगी तारीख में बार बार दोहराया जाएगा। एक ऐसा लम्हा जब इंसान नहीं, एक मशीन, एक ड्रोन 50 किलोमीटर दूर परवाज करते हुए F-16 जैसे तेज रफ्तार लड़ाका तैयारे को इंसानी आंख से देखने की हद से भी बाहर निशाना बनाने में कामयाब हुआ। और वो मशीन थी बैराक्तर कज़िल्मा, जिसके तुर्क जबान में मानी है सुर्ख सेब। तुर्किया का पहला UAV तुर्क साख्ता बगैर पायलट लड़ाका तैयारा, जिसे अब दुनिया भर में गेम चेंजर कहा जा रहा है। आसमान में एक नई फसल, एक नया दौर और शायद दुनिया के लिए एक नई जंगी हकीकत। तुर्किया का नया जंगी प्लेटफॉर्म जो शायद आने वाले बरसों में फजाई ताकत की तारीफ बदल दे। एक ऐसा तैयारा जिसमें पायलट नहीं मगर फैसला करने की रफ्तार इंसान से कहीं आगे। मुस्तकबिल की जंगों का एक नया चेहरा, दौर आसमान पर वो लम्हा जिसने दुनिया को चौंका दिया। स्नोब के साहिलों के करीब तुर्किया की सर्द और तेज हवाओं में एक ऐसा तजुर्बा किया गया जिसे दफाई माहिरीन तारीखी कह रहे हैं। तुर्किया के 2 F-16 लड़ाका तैयारे फजा में बुलंद होते हैं, उनके साथ एक तीसरा तैयारा भी, मगर ये तीसरा तैयारा मुख्तलिफ है। इसमें पायलट नहीं है, ये है कज़िल्मा यानी सुर्ख सेब। नीचे दूर, बहुत ही दूर, बहुत सी आंखें दूर आसमान को तक रही हैं। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब दुनिया में किसी और मुल्क में अब तक देखा नहीं गया। कज़िल्मा ने अपने रेडार की मदद से दूर इंसानी आंख से ओझल 50 किलोमीटर दूर F-16 को देखा, फिर उसे लॉक किया और फिर मिसाइल की वर्चुअल फायरिंग तजर्बा कामयाब रहा। तुर्क हुकाम के मुताबिक अगर ये मैदान जंग होता तो एक बगैर पायलट तैयारा एक F-16 को गिरा चुका होता। कज़िल्मा है क्या? अगर आप जदीद जंगी टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो कज़िल्मा इससे भी मुख्तलिफ है। ये एक रेडार स्टेल्थ ड्रोन जेट है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से अहदाफ को देख सकता है। डाटा लिंक के जरिए मिसाइल को बराह रास्त गाइड करता है। मुस्तकबिल में भी ये सुपरसोनिक रफ्तार हासिल कर लेगा और ये पायलट वाले तैयारों के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन कर सकता है, जिसे दुनिया लॉयल विंगमैन कहती है। रिटायर्ड तुर्क ब्रिगेडियर जनरल हुसैन फजल कहते हैं आगे चलकर इसको 2 इंजन वाला सुपरसोनिक वर्जन आएगा जो बहरी जहाजों से टेक ऑफ किया करेगा और ये पूरे खित्ते का फजाई तवाजुन को बदल कर रख देगा। 3 टेस्ट, 1 परवाज और एक 3 बड़े राज। इसी तजुर्बाती परवाज में 3 बड़े टेस्ट हुए। पहला, फॉर्मेशन फ्लाइट, F-16 के साथ शाना बशाना परवाज, ये साबित करने के लिए कि कज़िल्मा मुस्तकबिल में पायलट वाले तैयारों के साथ मुश्तरका मिशन चला सकेगा। दूसरा, मिसाइल का इम्तिहान। BVR मिसाइल को अपने पर के नीचे लटकाकर परवाज की और तैयारे की रफ्तार, इस्तेहकाम और सेंसर्स में कोई फर्क नहीं आया, यानी ये मुकम्मल जंगी मिशन के लिए तैयार है। तीसरा, रेडार मिसाइल डेटा लिंक। मुराद क्या है? बसरी हदूद से बाहर रेडार ने हदफ की जगह रफ्तार और समत की तमाम मालूमात बराह रास्त मिसाइल को मुंतकिल की। यही वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के चंद ही ममालिक के पास होगी। तुर्किया मशरिकी बहिरा रूम में अपनी बहरी मौजूदगी को बढ़ा रहा है और माहिरीन कहते हैं अगर तुर्किया ने बड़ी तादाद में कज़िल्मा बहरी बेड़ों के साथ लगा दिए तो समंदर में उसकी दिफाई सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। जबकि मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर, यानी कज़िल्मा न सिर्फ दुश्मन ड्रोन्स बल्कि F-35 जैसे जदीद तैयारों को भी निशाना बना सकता है। आप सोचते होंगे तुर्किया सबसे आगे क्यों है? तुर्किया ने गुज़श्ता 10 बरस में वो कुछ हासिल किया जो कई यूरोपीय ममालिक दहाइयों में भी ना कर सके। 37 ममालिक बाइकर के ड्रोन खरीद रहे हैं। नेटो मयार की टेक्नोलॉजी, मकामी रेडार, मकामी मिसाइल, मकामी निजाम और अब मकामी जेट इंजन TF-6000। रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल आमिर मसूद कहते हैं माजी में तुर्किया की एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान से पीछे थी, मगर आज वो कई ममालिक को पीछे छोड़ चुका है और उसकी टेक्नोलॉजी आलमी जंग हिकमत अमली बदल रही है। पाकिस्तान भी इस प्रोग्राम में टेक्निकल ताउन रखता है। बाइकर के ड्रोन्स पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहदे भी मौजूद हैं। फजाई जंग के तनाजुर में आमिर मसूद कहते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो भी कशीदगी होती है वो ज्यादातर फजा में होती है। ऐसे में बगैर पायलट प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मुस्तकबिल की जंग जहां पायलट जमीन पर होंगे और आज तक पायलट दुश्मन के मुकाबले में कॉकपिट में बैठा होता है, मगर अब ये किरदार बदल रहा है। अब पायलट जमीन पर बैठकर लड़ाई कंट्रोल करेंगे। यही वजह है कि माहिरीन 2030 के बाद की लड़ाइयों में बगैर पायलट तैयारों को मरकजी कुव्वत मान रहे हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।